me start the project. npm start. Okay. Okay, so आज जो मैं बोल रहा था, आई विल लुक इनटू लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट. ठीक है. सो रिएक्ट के केस में रिएक्ट हैज़ इट्स बेसिकली लाइफ साइकिल, राइट. हर एक जो कंपोनेंट होता है सो हर एक कंपोनेंट का रिएक्ट के केस में दे हैव विद देयर ओन लाइफ साइकिल. एंड रिएक्ट के केस में इन द सेंस क्लास कंपोनेंट्स जब लिखते हैं हम लोग, लेट्स से जो भी ये क्लास कंपोनेंट्स लिखा है अभी तक हम लोगों ने, आई मीन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस फंक्शनल कंपोनेंट, वी विल गो इनटू द फंक्शनल कंपोनेंट्स लेटर. ठीक है, बट लेट्स स्टिक टू क्लास कंपोनेंट्स. तो क्लास कंपोनेंट्स के केस में लाइफ साइकिल में जो होता है रिएक्ट का हर कंपोनेंट का, वी विल लुक इनटू दैट. ठीक है, तो ऑब्वियसली हर जो भी कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं, लेट्स से कल हम लोगों ने बटन डॉट जेएस देखा, राइट. एंड आज हम लोग देख रहे हैं ऐप डॉट जेएस. ठीक है, ऐप डॉट जेएस ही देखते हैं, ऐप डॉट जेएस का लाइफ साइकिल्स देखते हैं. ठीक है, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले मतलब यहाँ पे बेसिकली चार मेजर फेजेस, चार नहीं बोलिए, मेजर 3 फेजेस हैं. ठीक है, इनिशियलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग. ओके, इनिशियलाइजेशन में बताता हूँ. मेन 3 फेजेस आर माउंटिंग, अपडेशन एंड अनमाउंटिंग. ठीक है, ये मेन 3 पार्ट है कोई भी कंपोनेंट के लाइफ साइकिल का. ठीक है, अभी माउंटिंग, अपडेशन एंड ये अनमाउंटिंग में सबसे इसके भी पहले आता है इनिशियलाइजेशन, राइट. तो ऑब्वियसली मैंने क्लास कंपोनेंट्स के केस में तुम लोग को बोला था कि सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ओके, तो कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली इस केस में भी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा ना. ये जो ऐप के केस में, इस केस में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा ना. तो लेट्स सी, एक्चुअली मतलब हम लोग कंसोल लॉग कर करके चेक करते हैं कि कौन से ऑर्डर में एक्चुअली कॉल हो रहा है सब चीज़. ठीक है, अच्छा इसके पहले जस्ट एक चीज़ करूँगा मैं, हटाना है मेरा कंसोल लॉग कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो लेट्स सी कि सबसे मतलब कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले कॉल हो रहा है कि नहीं हमारे लाइफ साइकिल में. लेट्स रिफ्रेश. ठीक है, एंड कॉल हो रहा है कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है हमारा. तो सबसे पहले हमारा लाइफ साइकिल में पार्ट हो जाता है कि इनिशियलाइजेशन, राइट. सेट प्रॉप एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट इन द कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, उसी में हम लोग जो भी प्रॉप्स वगैरह सेट करना होता है या फिर स्टेट वगैरह सेट होता है वो वहाँ पे हो जाता है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू. नेक्स्ट फेज कम्स टू इनिशियलाइज माउंटिंग. ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगी. अभी माउंटिंग के अंदर कुछ फेजेस हैं. ठीक है, सबसे पहले अभी रिएक्ट के एक्चुअल अगर हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें गलत दी गई हैं, किसी का मेरे को अगर इमेज मिलता है विल शो यू. ओके, या दिस वन. इमेज कहाँ गया, ओके. तो सबसे पहले आ जाता है माउंटिंग के फेज में ये रेंडर फेज. ठीक है, ये रेंडर फेज और रेंडर मेथड बेसिकली. ठीक है,
तो हम लोगों ने जो रेंडर मेथड यूज़ किया है ये आता कहाँ से, ये आता है रिएक्ट के कंपोनेंट से ना। तो ये तो मैंने बताया था कि रेंडर मेथड इज़ अ नेसेसरी मेथड, राइट। ये है मैंने रिक्वायर्ड मेथड, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ कि रेंडर मेथड इज़ अ नेसेसरी, और नेसेसरी का स्पेलिंग में रिक्वायर्ड मेथड, लेट्स से फॉर ऑल क्लास components of React, ठीक है। सो रेंडर मेथड जो है दिस कम्स फ्रॉम द रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, राइट। एंड ये नेसेसरी मेथड है। इसका सिंपल सा काम है, ये सिंपल सा काम क्या है, इसके अंदर जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं JSX वो रेंडर कर देता है, वो डिस्प्ले कर देता है हमारे लिए, ठीक। तो लेट्स सी कि रेंडर के अंदर भी कंसोल लॉग लिखते हैं, रेंडर के अंदर भी कंसोल लॉग लिखते हैं, लेट्स से कॉल्ड इनसाइड रेंडर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। नेक्स्ट थिंग शुड बी द रेंडर मेथड, ठीक है। रेंडर मेथड उसके बाद कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि एक्चुअली रेंडर मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट्स रिफ्रेश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कंसोल लॉग होगा, राइट। सो कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या कंसोल लॉग हुआ है, कॉल्ड इनसाइड रेंडर मेथड, ओके। तो ये तो अभी तक सही है, फ्लो वाइज अभी तक तो सही चल रहा है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन माउंटिंग फेज, हम लोग का आ जाता है कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जितने सारे मेथड्स हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो माउंटिंग अपडेटिंग ये तो मेन फेजेस हो गया, राइट। बट इसके अंदर जो ये जो रेंडर मेथड देख लिया, कंस्ट्रक्टर देख लिया, कंपोनेंट डिड माउंट देख लिया, ठीक है। तो कंपोनेंट डिड माउंट ये भी एक मेथड है, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट भी एक मेथड है, ये नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी आता है फ्रॉम ये रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से ही आता है, ठीक है। ये भी रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट का पार्ट है एंड दिस मेथड ऑल्सो कम्स फ्रॉम रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। अब ये मेथड का क्या काम है, ये मेथड का वेरी सिंपल सा काम है। ये मेथड का काम है, ये मेथड कब कॉल होता है, ये मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल होता है पूरे लाइफ साइकिल में। मैं लिख देता हूँ दिस मेथड ओनली गेट्स कॉल्ड once in the whole life cycle of a React component right after initial render, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब भी रेंडर हो जाता है, हमारा डिस्प्ले हो जाता है, लेट्स से रेंडर का मतलब क्या है, रेंडर का मतलब वेरी सिंपल, रेंडर का मतलब है कि यूज़र को ये UI दिखना शुरू हो गया है, दैट्स व्हाट रेंडर मीन्स। रेंडर मीन्स कि लोगों को ये UI दिख रहा है, राइट, लोड होने वाला UI, ठीक है। तो कंपोनेंट डिड माउंट का क्या मतलब है, कंपोनेंट डिड माउंट मतलब कंपोनेंट जो है हमारा वो माउंट हुआ है कि नहीं, माउंट हुआ है नहीं कि नहीं, मतलब रेंडर हो चुका है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये मेथड सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ एक बार कॉल होता है पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, दैट इज टू बी इन द माउंटिंग फेज एंड राइट आफ्टर द इनिशियल रेंडर, ठीक है। ये माउंटिंग फेज में सिर्फ मतलब ये पूरे लाइफ साइकिल में ये जो कंपोनेंट डिड माउंट वाला मेथड है एक ही बार कॉल होता है एंड राइट आफ्टर द इनिशियल रेंडर। इसके अंदर भी मैं कंसोल लॉग डाल देता हूँ और यूज केस बताता हूँ कि इसको कब यूज करना है एक्चुअली हम लोग को, ठीक है। कॉल्ड इनसाइड कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो तभी हम लोग को बताना कि ये कब एक्चुअली कॉल हो रहा है, राइट। मतलब किस कॉल तो हो रहा है, हम लोग को पता है कब कॉल होने वाला है, लेट्स सी वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश दिस एंड वी विल सी कि कब कॉल हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉल्ड इनसाइड रेंडर मेथड कॉल हुआ और उसके बाद ये कॉल हुआ। अच्छा एक सेकंड, ये प्रॉप्स वाले को कंसोल लॉग में हटा देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, राइट। कॉल्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ, रेंडर मेथड कॉल हुआ एंड उसके बाद हमारा कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो मेथड है वो कॉल हुआ, राइट, कंपोनेंट डिड माउंट। अब ये मेथड आता है मैंने बताया रिएक्ट से, राइट। इसका सिंपल सा काम है ना, मतलब यूज केस क्या होता है, कब यूज करते हैं इसको यूज करते हैं हम लोग जब हम लोगों को कुछ डेटा फेच करना होगा तब, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसा कुछ डेटा फेच करना होगा जो
ऐप लोड होते ही मेरे को चाहिए, राइट। वेरी सिंपल एग्जांपल इज कि लेट्स से यूज़र लॉग्ड इन है पहले से, राइट। कोई वेबसाइट में पहले से यूज़र लॉग्ड इन है, राइट। तो यूज़र का डेटा मेरे को फेच करना है, ठीक है। तो इनिशियल लोड में मेरे को सिर्फ एक ही बार चाहिए वो यूज़र का डेटा, ऐसा नहीं है कि बार बार मेरे को वो यूज़र का डेटा चाहिए, एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको कॉल कर लूँगा, ये कंपोनेंट डिड माउंट में मैं API कॉल कर लूँगा इस मेथड के अंदर। और सिंपल एग्जांपल लेट्स से फेसबुक, तुम लोग फेसबुक जब भी लोड होता है वेबसाइट, तो इनिशियली कुछ पोस्ट लोड होता है ना, तो वो पोस्ट लोड का API कॉल कहाँ पे होता होगा, वो उसका API कॉल कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर होता होगा, राइट। क्योंकि इनिशियल लोड के बाद चाहिए तुमको, राइट। ओके, सो कंपोनेंट डिड माउंट का ये यूज केस हो गया। सो इनिशियल लोड में अगर मेरे को कुछ डेटा फेच करना होगा, आई विल डू इट इन कंपोनेंट डिड माउंट। दिस इज वन ऑफ द यूज केस। तो दिस कंप्लीट्स द माउंटिंग साइकिल। माउंटिंग फेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। माउंटिंग में यही होता है, ये कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रेंडर मेथड, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट। बट कंपोनेंट डिड माउंट ऐसा नहीं है कि लिखना ही पड़ता है, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बट रेंडर मेथड लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया माउंटिंग। अभी आ जाते हैं अपडेटिंग वाले फेज में, ठीक है। तो अपडेटिंग किस किस वे में अपडेट हो सकता है, मैंने कल बताया था कि प्रॉप्स अगर अपडेट होता है तो तब भी कंपोनेंट अपडेट होता है, मतलब री रेंडर होता है, राइट। सेट स्टेट जब भी होता है, मतलब स्टेट अपडेट जब भी होता है, तब भी कंपोनेंट अपडेट होता है। एंड फोर्स अपडेट हम लोग चाहे तो फोर्सफुली भी कोई कंपोनेंट को अपडेट करा सकते हैं। अब जब भी अपडेट बोलते हैं तो मैं ये तुम लोग कल बोल रहा था ना कि अपडेट में री रेंडर करके कुछ है, राइट। री रेंडर होता है, व्हाट इज री रेंडर, राइट। अभी री रेंडर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो স্যার ওই কনস্ট্রাক্টরের ইউজটা আরেকবার বলে দিন না। কি বলবো? কনস্ট্রাক্টরের ওর ইউজটা। कंस्ट्रक्टर यूज, ओके। सो कंस्ट्रक्टर का यूज वेरी सिंपल है। कंस्ट्रक्टर का यूज होता है इनिशियली स्टेट्स एंड प्रॉप्स को हैंडल करने के लिए, राइट। सो जब भी हम लोग को अगर, अच्छा मैंने क्या बताया था, स्टेट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, ऑफ द करंट कंपोनेंट, राइट। अगर मैं ऐप लिख रहा हूँ तो इसका करंट जो प्रॉपर्टीज होगा, जो वेरिएबल्स होगा, दैट इज जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो वो हो गया स्टेट, राइट। तो उसको डिक्लेयर भी सबसे पहले होना चाहिए ना, राइट, प्रॉपर्टीज को। तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस कंस्ट्रक्टर में, इसीलिए स्टेट लिखते हैं एज वेल एज प्रॉप्स भी लिखते हैं। नेक्स्ट कम्स लाइक आई मेंशन कि अपडेटिंग वाला फेज, राइट। सो अपडेटिंग वाले फेज में सबसे पहले कॉल होता है शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। तो ये वाला भी एक मेथड है। ऑल दीज आर बेसिकली मेथड्स जो ये जो रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट हम लोग ने लिखा है ना क्लास, इसके पास से आता है, ठीक है। तो शुड कंपोनेंट अपडेट, एक सेकंड मेरा एक कॉल आ रहा है, राइट। आई वाज इन शुड कंपोनेंट अपडेट, राइट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट वाला मेथड इज द फर्स्ट मेथड जो कॉल होता है इन द अपडेशन फेज, राइट। तो ये कब कॉल होता है, जब भी लेट्स से कुछ प्रॉप अपडेट हुआ है, स्टेट अपडेट हुआ है, इन दैट केस ये वाला मेथड कॉल होता है, ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट वाला, ओके। अभी ये शुड कंपोनेंट अपडेट का ना, अनलाइक अदर मेथड्स, ये सब मेथड्स में जैसे कुछ पैरामीटर नहीं है, इसमें दो पैरामीटर हमारे पास आता है। दोस्त टू पैरामीटर्स आर नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। दीज टू पैरामीटर्स आर बेसिकली कि लेट्स से, मतलब अभी तक जो स्टेट अपडेट जो हुआ है एंड जो प्रॉप अपडेट हुआ है वो मेरे को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहे तो जो स्टेट का वैल्यू है एंड प्रॉप्स का वैल्यू है वो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको नॉट एक सेकेंड, तो यहाँ पे बेसिकली आई कैन लाइक चेक कि कुछ भी स्टेट अपडेट जो भी हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट प्रॉप्स, राइट,
next state I can check that, right? Let me write कि called, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि called inside should component update. तो इसका ना वेरी क्रूशियल सा काम है इस शुड कंपोनेंट अपडेट का, बताता हूँ मैं. अभी लेट्स से मैं स्टेट अपडेट करता हूँ कुछ, ठीक है, इसी की मैं +1 दबाता हूँ, ठीक है. तो सी कॉल्ड इनसाइड शुड कंपोनेंट अपडेट, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉप, और ये है हमारा नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मतलब स्टेट जो हमारा अपडेटेड है, जहाँ पे काउंट 1 आया है, मैसेज एम्प्टी है, राइट, जो होना चाहिए, क्योंकि +1 दबाया ना तो स्टेट अपडेट हो गया हमारा, तो अपडेटेड स्टेट का वैल्यू आया, राइट. तो बट अभी यहाँ पे सी एक वार्निंग आ रहा है. वार्निंग क्या हो रहा है? ऐप शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ अ बुलियन वैल्यू, ठीक है. तो ये मेथड में ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेथड यूज ही करना है, ये भी नॉट रिक्वायर्ड मेथड है, बट अगर जब भी ये मेथड यूज कर रहे हैं तो इट्स एक्सपेक्टेड कि ये जो मेथड है शुड कंपोनेंट अपडेट, ये आइदर ट्रू और फॉल्स एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है. आइदर ट्रू रिटर्न करेगा एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा. अभी क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है अब ये ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है. अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है कभी भी कंपोनेंट, ठीक है, लेट मी रिफ्रेश, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है मतलब स्टेट अपडेट होता जाएगा, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि स्टेट अपडेट नहीं होगा, मेरा स्टेट में वैल्यू अपडेट होता जाएगा, ठीक है, काउंट 7 हो गया, राइट. इट्स नॉट लाइक कि स्टेट अपडेट नहीं होगा, बट क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है, मतलब बेसिकली जो हमारा पेज है, राइट, वो रेंडर री रेंडर नहीं होगा, ठीक है. री रेंडर नहीं होगा मतलब सी इसमें वैल्यू अपडेट हुआ है, हमारा स्टेट तो अपडेट हो गया है, स्टेट में तो काउंट का वैल्यू 10 तक चला गया है, बट क्या हम लोग का ये अपडेट हुआ है, वैल्यू यहाँ पे नहीं ना, मैसेज जो है काउंट ग्रेटर देन 10 वो डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट बेसिकली क्या करता है, शुड कंपोनेंट अपडेट बोलता है कि अगर मेरे इस कंपोनेंट से रिटर्न फॉल्स होता है तो कंपोनेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जो अपडेटिंग वाला फेज है ना, अपडेटिंग वाला जो फेज है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर से रेंडर पे नहीं जाएगा, री रेंडर नहीं करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दिया. यू कैन ऐड सम कंडीशन की लेट्स से कुछ स्टेट के पर्टिकुलर वैल्यू पे या फिर कोई कंपैरिजन करने पे ये नहीं होगा, राइट. तो ये केस हो गया, और एक हो गया ट्रू. ऑब्वियसली ट्रू वाला केसेस की मतलब डिफॉल्ट केसेस ट्रू ही, राइट, कि जब भी हमारा स्टेट अपडेट हो रहा हो तो कंपोनेंट भी री रेंडर हो, राइट. तो री रेंडर हो रहा है हमारा एंड मैसेज भी यहाँ पे आ गया, राइट. तो ये हो गया रिटर्न ट्रू के केस में. तो रिटर्न ट्रू जब भी होता है तो साइकिल में क्या होता है, वो इस वाले फ्लो में चला जाता है, रेंडर वाले पे वापस चला जाता है, तो कंटिन्यू होता है अपडेशन वाला पूरा फेज, ठीक है. तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ शुड कंपोनेंट अपडेट. ये थोड़ा फिर से बोलिए, वो प्रॉप्स क्यों कुछ नहीं दिखा रहा? प्रॉप्स आया ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएगा? प्रॉप्स तो नहीं भेजा ना, कुछ प्रॉप्स भेजा था कुछ app.js में, तो कोई प्रॉप्स नहीं भेजा गया है. ऐप वाला कंपोनेंट का प्रॉप्स होना चाहिए ना. वो जो पहले वाला प्रॉप्स था वो मैं काउंट नहीं करेगा क्या? कौन सा और वाला जो प्रॉप्स? आप जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो प्रॉप्स लिखे, बट यहाँ पे तो मैंने प्रॉप्स कुछ लिखा है क्या, वैल्यू दिया है प्रॉप्स का मैंने कुछ, या फिर प्रॉप्स का वैल्यू तो पेरेंट से आता है. मतलब हम लोगों ने जब कल प्रॉप्स किया था वी लुक्ड राइट कि पेरेंट किसे चाइल्ड के पास आता है कुछ डेटा, तो उसको प्रॉप्स बोलते हैं, राइट. तो ऐप का तो पेरेंट से कुछ डेटा नहीं आ रहा है. ऐप का पेरेंट अगर तुम देखोगे जाके यहाँ पे है, ऐप रेंडर हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐप से कुछ प्रॉप्स तो नहीं भेजा है मैंने, तो नहीं आएगा प्रॉप्स, राइट. ओके. और वो काउंट, वो जो आपने स्टेट लिया था ना, दिस डॉट सेट स्टेट काउंट इज इक्वल टू काउंट दिस डॉट स्टेट +1, वो जो लिया था वही उधर रेंडर हो रहा है क्या? रेंडर हो रहा है मतलब जो काउंट है वही तो डिस्प्ले हो रहा है ना हमारा. हम लोगों ने हाँ, तो वो जब आपने बूलियन वैल्यू फॉल्स किया था, हाँ तो वो मैसेज शो नहीं किया था, मैसेज शो नहीं किया था क्योंकि री रेंडर नहीं कर रहा है, वापस से स्टेट अपडेट्स हो रहा है बट री रेंडर नहीं कर रहा है. ओके. मतलब ये जो फ्लो है, फ्लो में ये वाले फेज में नहीं जा रहा है. ये जो रेंडर फिर से कॉल होने वाला है शुड कंपोनेंट अपडेट के बाद, ये और नहीं होता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है फ्लो. सी क्रॉस वाला जो पार्ट है वो है अगर
रिटर्न फॉल्स होता है। तो जितना भी मैं अपडेट कर लूँ, जितना भी स्टेट अपडेट्स हो जाए, डजेंट मैटर, राइट, वो जस्ट नहीं होगा। और मतलब यहाँ पे कुछ ये जो डिस्प्ले जो हो रहा है जो चीज़, राइट, वो कुछ तरीके से भी अफेक्ट नहीं होगा किसी भी तरीके से। ओके, तो ये हो गया रिटर्न फॉल्स एंड रिटर्न ट्रू का केस में। नेक्स्ट ऑब्वियसली कम्स द रेंडर मेथड। अगर अभी तुम लोग देखोगे कि एक्चुअली फ्लो सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो इफ आई इनसाइड कंस्ट्रक्टर रेंडर मेथड और कंपोनेंट अपडेट पी प्लस दबाऊंगा तो सी शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हो रहा है, उसके बाद फिर से रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, राइट। तो फ्लो वाइज तो सही है हम लोग का, राइट, कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, रेंडर मेथड कॉल हुआ है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रेंडर मेथड कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। उसके बाद जब भी स्टेट अपडेट किया, इस केस में मैं प्रॉप्स अपडेट नहीं दिखा रहा हूँ, स्टेट अपडेट ही दिखा रहा हूँ, तो स्टेट अपडेट करने पे शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल होना चाहिए, तो शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ। शुड कंपोनेंट अपडेट से ट्रू रिटर्न किया तो रेंडर मेथड फिर से कॉल होना चाहिए, तो रेंडर मेथड कॉल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंडर मेथड के बाद कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, सो ये भी मेथड है, ये सब मेथड्स हैं जो रिएक्ट के पास से आ रहे हैं। तो कंपोनेंट डिड अपडेट जो मेथड है, इट्स प्रेटी मतलब काइंड ऑफ सिमिलर टू जो कंपोनेंट डिड माउंट वाला मेथड है, राइट। वो वाले मेथड से काइंड ऑफ सिमिलर नहीं बोलूँगा मैं, बट इट्स मतलब है, राइट, कंपोनेंट डिड अपडेट वाला चीज़। तो कंपोनेंट डिड अपडेट का भी ना कुछ पैरामीटर्स आता है, 3 पैरामीटर्स आता है। 3 क्या क्या पैरामीटर्स आता है? प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट एंड एक स्नैपशॉट बोल के एक आता है। स्नैपशॉट देखने का ज़रूरत नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट क्या आता है, राइट, एंड इसमें क्या एग्जैक्टली करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप प्रीवियस स्टेट तो है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब जो स्टेट अपडेट तो हो चुका है हम लोग का, बट स्टेट अपडेट होने के पहले क्या वैल्यू था स्टेट का, एंड प्रॉप्स अगर अपडेट हुआ है तो प्रॉप्स अपडेट होने के पहले प्रॉप्स का क्या वैल्यू था। तो दैट्स इट, प्रीवियस प्रॉप एंड प्रीवियस स्टेट, राइट। ओके, तो ये बेसिकली किस काम में आता है? यहाँ पे भी बेसिकली एपीआई कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली किस लिए एपीआई कॉल्स करते हैं मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ऐड करता हूँ, इट्स ए कॉल इनसाइड कंपोनेंट डिड अपडेट previous props previous state। okay, so let's see क्या एग्जैक्टली आउटपुट आता है हमारा। okay, तो मैं प्लस करता हूँ, तो सी कॉल्ड इनसाइड कंपोनेंट डिड अपडेट, इसमें क्या आया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक वैल्यू आया स्टेट का, बट इस स्टेट के वैल्यू में यू विल सी काउंट 0 है और मैसेज एम्प्टी है। वेयर एज मैंने ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 1, मतलब स्टेट में तो वैल्यू 1 हो चुका है, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट क्या कर रहा है, प्रीवियस स्टेट ना, प्रीवियस स्टेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो प्रीवियस स्टेट क्या था, काउंट 0 था, वही दिखाएगा। नेक्स्ट में भी देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है काउंट 1, मतलब प्रीवियस 2 तो हो चुका है वैल्यू काउंट का, बट प्रीवियस स्टेट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं चाहे तो कंपेयर कर सकता हूँ कि स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स से मैं चाहे तो चेक कर सकता हूँ कि अच्छा प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट, राइट, अगर नॉट इक्वल टू हुआ टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट के, ठीक है, तो लेट्स से कुछ सम एपीआई कॉल, ठीक, एपीआई कॉल, ठीक है, ऐसा केस, राइट। लेट्स से पेज अपडेट हुआ है, मतलब बहुत सारे जगह में होता है ना कि कंटेंट होता है पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके, राइट। तो पेज अपडेट हुआ है, पेज अपडेट होने में नेक्स्ट पेज का डेटा फेच कराना है, तो वी कैन डू दैट हियर, ठीक है। तो ये यूज केस हो गया एपीआई कॉल के लिए, ये वाला मेथड, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम्स इज लास्ट, ये हो गया अपडेटिंग का पूरा बेसिकली फेस, ठीक है, दैट्स इट, ये अपडेटिंग है। एंड फाइनली कम्स इज द अनमाउंटिंग पार्ट। अनमाउंटिंग पार्ट मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट अनमाउंटिंग पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अनमाउंटिंग पार्ट इज कोई भी कॉम्पोनेंट का ना, जब भी कॉम्पोनेंट रेंडर होता है, ये तो दिख रहा है ना अभी, मतलब मेरे को तो वेबसाइट दिख रहा है, राइट। तो अनमाउंटिंग फेज का सिंपल एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल, लेट्स से बंदा वेबसाइट बंद कर दे रहा है, ये वेबसाइट में ऐसे करके क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वेबसाइट लो वो क्लोज कर दे रहा है। तो क्लोज करते वक्त अगर मेरे को कुछ करवाना हो ना, तो वो कहाँ पे करवाऊंगा? लेट्स से वेबसाइट क्लोज हो रहा है, वो उस वक्त मेरे को कुछ करना है,
ठीक है, लेट्स से कुछ डेटा सेव करके रख देना या फिर कुछ करना है वेबसाइट के अंदर, तो वो कहाँ पे कराऊंगा, आई विल डू दैट इन द अनमाउंटिंग फेज। और अनमाउंटिंग फेज में सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट। अब ये वाला मेथड भी वेरी सिंपल है। ये वाला मेथड के अंदर का यूज केस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल ला करके ऐड करके रखता हूँ कि ऑल्ड इनसाइड कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट। इसका वेरी सिंपल एग्जांपल है। इसका एग्जांपल समझ लो कि यूज़र जो है ना, ठीक है, बहुत सारी जगह में आता है, ज़रूर पड़ता है ना कि लेट्स से यूज़र फेसबुक में ही तुम समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट कब लॉगिन किया था बंदे ने, राइट, वो चीज़ सेव करके रखना पड़ता है ना उनको, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे लास्ट इसने इस टाइम पे लॉगिन किया था, ठीक है। या फिर लास्ट, मतलब बहुत सारी जगह में तुम लोग का दिखाता है कि लास्ट एक्टिव इतने टाइम में था, राइट। तो वो लास्ट एक्टिव दिखाता कैसे है, उसको पता कैसे कि तुम मतलब वहाँ पे लास्ट एक्टिव थे, राइट। तो ये वाला चीज़ हो जाता है कंपोनेंट विल अनमाउंट में। एक एपीआई कॉल कर देते हैं वो लोग, राइट, कि अच्छा ये अभी वेबसाइट बंद कर रहा है तो मैं एपीआई कॉल करके स्टोर कर लेता हूँ कि इस टाइम में इसने वेबसाइट बंद किया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। या फिर लेट्स से ऐसा केस हो गया कि कहीं कहीं पे बहुत सारे वेबसाइट में होता है कि तुम एक बार वेबसाइट बंद कर दो ना तो लॉग आउट करा देना पड़ता है यूज़र को, ठीक है। तो वो केस हो गया कि अच्छा यूज़र तो लॉग्ड इन है, उसने वेबसाइट बंद कर दिया तो उसको लॉग आउट करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये वाले मेथड पे। तो ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल रिएक्ट का, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं रिएक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में क्या क्या पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हो गया कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर का सिंपल कैसा काम है, कंस्ट्रक्टर का काम है कि कुछ भी जो भी स्टेट्स एंड प्रॉप्स है उसको डिक्लेयर करने के लिए, मतलब नॉट प्रॉप्स डिक्लेयर करने के लिए, प्रॉप्स तो पेरेंट से आता है, स्टेट मेनली डिक्लेयर करने के लिए वी नीड द कंस्ट्रक्टर, राइट। स्टेट क्या है, स्टेट हम लोग को पता है, स्टेट हो गया जो प्रॉपर्टीज होता है, जो करंट कंपोनेंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो डायनामिक हो सकता है, चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है, वो हो गया स्टेट। ओके, नेक्स्ट कम इज द रेंडम मेथड जो कॉल होता है। तो रेंडम मेथड का क्या काम है, रेंडम मेथड का रिक्वायर्ड मेथड है रेंडम मेथड। इसका काम है कि जो डिस्प्ले हो रहा है हम लोगों का, राइट, वो डिस्प्ले वाला चीज़ हैंडल करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग को दिख रहा है आंखों के सामने वो हो जाता है रेंडम मेथड के लिए, ठीक है। वो रेंडम मेथड में जो भी चीज़ हम लोग रिटर्न कराते हैं वो डिस्प्ले होता है, जो HTML डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पोनेंट डिट माउंट। कॉम्पोनेंट डिट माउंट क्या मेथड है, कॉम्पोनेंट डिट माउंट ऐसा मेथड है जो एक ही बार कॉल होता है आफ्टर द इनिशियल रेंडर, ठीक है। फर्स्ट टाइम रेंडर होने के बाद ये मेथड सिर्फ एक बार ही कॉल होता है। और इसका सिंपल सा काम क्या है, इसका सिंपल सा काम है कुछ यूज केस हो गया एपीआई कॉल्स अगर हम लोग को कराना होता है ना, तो एपीआई कॉल्स के लिए नेक्स्ट সেই কম্পোনেন্ট ডিট মেথডের ইউজটা একবার দেখিয়ে দেন না কিভাবে ওয়েবসাইটে ইউজ হয়। আমি তো বললাম এক্সাম্পল দিয়ে এপিআই কলস আমরা পরে দেখবো, এটাতে এখন তো নেক্সট ক্লাসে দেখবো এপিআই কলস। বাট এপিআই কলস বললাম, রাইট, এনি এপিআই কলস বেসিক্যালি এখানে ইউজ করা, রাইট, সো ডেটা ফেচের জন্য। ওকে, উই উইল লুক ইনটু এপিআই কলস लेटर। नेक्स्ट कम्स इज अभी आ जाता है अपडेटिंग वाले फेज में। अपडेटिंग वाला फेज क्या हो गया, अपडेटिंग वाला फेज इज कि कुछ स्टेट अपडेट हुआ है, ठीक है। तो स्टेट अपडेट के बाद क्या क्या कॉल होता है, स्टेट अपडेट के बाद सबसे पहले कॉल हो जाता है हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट कैन हैंडल कि मेरे को एक्चुअली कंपोनेंट अपडेट कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। तो अब ये शुड कंपोनेंट अपडेट मेरे को क्यों करना होता है, यूज केस क्या है शुड कंपोनेंट अपडेट का, वेरी सिंपल यूज केस हो गया कि ये होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मतलब ये यूज़ कब करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम इसको यूज़ करते हैं हमारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्यों, अच्छा ये अभी समझो, जब भी मैं रेंडर बोलता हूँ ना, जब भी कोई भी वेबसाइट रेंडर होता है या फिर री रेंडर होता है तो उसमें ना मेमोरी यूज़ होता है, उसमें मेमोरी यूज़ होता है क्योंकि पूरा वेबसाइट काइंड ऑफ रिफ्रेश काइंड ऑफ हो रहा है, राइट, वैल्यू अपडेट हो रहा है, मतलब रिफ्रेश काइंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो वो मतलब प्रोसेस हैवी होता है, ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए। दैट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग री रेंडर्स, ओके। तो हम लोग को ट्राई करना है कि हमारे वेबसाइट में कितना कम री रेंडर्स हो सके, ठीक है, वो हम लोग का मतलब आइडियली ट्राई करना होता है, ठीक। तो
इस केस में अगर लेट्स से यहाँ पे मैं चाहे तो ऐसे हैंडल कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ इस केस में कि अच्छा मेरा प्रीवियस स्टेट और प्रीवियस प्रॉप्स जो था एंड नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट प्रॉप्स जो था वो सेम ही है, राइट। तो मेरे को री रेंडर कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसको स्टॉप कराने के लिए ये शुड कंपोनेंट है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अगर कोई पूछे कि क्या काम है शुड कंपोनेंट अपडेट का, मतलब क्यों यूज़ करेंगे हम लोग शुड कंपोनेंट अपडेट, योर आंसर शुड बी कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज योर आंसर फॉर दैट। तो ऑब्वियसली ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो नेक्स्ट आंसर वुड बी कि नेक्स्ट थिंग वुड बी द रेंडर मेथड, ठीक है। तो रेंडर मेथड कॉल होता है, ओके। अभी रेंडर मेथड के अंदर ये हो जाता है री रेंडर बेसिकली, लाइक अभी रेंडर होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट, अपडेटिंग वाले। तो ये वाला जो फ्लो है ना ये बार बार होता ही रहता है, मतलब जितने बार स्टेट अपडेट होगा ना, ये जो तीन है ना, कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर मेथड और कंपोनेंट डिड अपडेट, ये बार बार कॉल हो रहा है, राइट। तो अपडेटिंग वाला फेज तब तक होता रहेगा जब तक ये वेबसाइट रन कर रहा है, राइट, और कुछ यूजर के साथ इंटरैक्शंस हो रहा है, तब तक ये चलता रहेगा, ओके। एंड फाइनली जब भी ये यूजर बंद कर रहा है वेबसाइट को, या फिर नॉट नेसेसरीली वेबसाइट, ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई कंपोनेंट और यूज नहीं हो रहा है, राइट, कंपोनेंट हट गया वहाँ से, तो उस केस में भी वो विल कंपोनेंट अनमाउंट वाला, कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल हमारे React। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। স্যার আপনি যে বললেন যে আনমাউন্টিং পার্টটা, ওটা যেমন সেভ করে রাখে যে কখন কোথায় অ্যাক্টিভিটি লগ সেভ করে রাখে, তো সেম ভাবে যে আমাদের লগইন ইনফো সেভ করা থাকে সেম ফেসবুকে, ওটাও কি সেম জিনিস? হ্যাঁ ডেফিনেটলি লগ ইন ইনফো আমরা চাইলে সেভ, মানে ইটস নট নেসেসারি কি ওখানে মানে সেভ করতেই হবে, রাইট, এরকম দরকার নেই। আমি জাস্ট ইউজ কেস বলছিলাম যে ওটা করা যায় কম্পোনেন্ট উইল আনমাউন্টে, রাইট। না ওটাই কি একটা, আমি ওটাই বলছি, ওটা একটা এক্সাম্পল যে আমাদের লগইন ইনফো সেভ করা থাকে। হ্যাঁ ওটাই একটা এক্সাম্পল, রাইট। বুঝলাম না মানে কোশ্চেনটা কি? কোশ্চেনের মানে আমি ওটাই বুঝতে চাইছিলাম যে আপনি যেমন বললেন যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি লগ যেমন সেভ করে রাখে, ঠিক তেমনি লগইন ইনফো তো সেভ করে রাখে, ওটাই কি আনমাউন্টের একটা পার্ট? লগইন ইনফো বলতে কি বলছো তুমি? বুঝতে পারলাম লগইন ইনফো যে সেভ করে রাখে, ইয়েস এক্স্যাক্টলি। মানে লাস্ট লগইন তো আমি বুঝতে পারলাম যে টাইমে ব্যাপারটা একটা দেখায় কত আওয়ার্স বা কত মিনিট। লগইন ইনফো যখন একটা ফেসবুকে অনেক মানে একটা অ্যাকাউন্ট অনেকক্ষণ ধরে খোলা থাকে অনেকদিন ধরে, তারপরে যখন আমরা আনইনস্টল করে দিই আবার যখন একই ডিভাইসে ওটা খুলি তখন লগইন ইনফো সেভ করাই থাকে ওটাতে। আচ্ছা আচ্ছা, বাট মানে স্যার দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। রিমেম্বার পাসওয়ার্ডের ব্যাপারটা কি রিমেম্বার করে যেটা ওই পাসওয়ার্ড বলো বা ইজ ডিফারেন্ট। ওই রিমেম্বার পাসওয়ার্ডটা আলাদা জিনিস, রিমেম্বার না পাসওয়ার্ড না রিমেম্বার পার্ট না, জাস্ট লগইন ইনফোটা যে এই অ্যাকাউন্ট এই ডিভাইসে এই অ্যাকাউন্টটা এটা করা আছে, স্টোর করার ওয়েটা আলাদা, মানে ইটস নট লাইক কি স্টোর ওখানে মানে স্টোর করার জন্য যে কলটা করতে হয়, এপিআই কল বা লেটসে যাই ফাংশন কল করতে হবে, ওই ফাংশন কলগুলো ওই জায়গার ভেতরে করতে পারি, রাইট, কম্পোনেন্ট উইল আনমাউন্টে, ঠিক আছে। কেন কি অবভিয়াসলি কোনো ফাংশন কল হবে, রাইট, বা এপিআই কল হবে বা ব্যাকএন্ডে আমি কোথাও স্টোর করে রাখবো, তাই তো। তো বা লোকাল স্টোরেজ, মানে এখনও আমরা যাইনি অত দূর, বাট দের ইজ লাইক লোকাল স্টোরেজ, ক্যাশ হয়, এসিং স্টোরেজ হয়, অনেক কটা স্টোরেজ হয়, অপশনস হয় যে কোনো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে, ওকে। তো ওগুলো তে চাইলে স্টোর করে রাখতে পারি, রাইট, লাইক এখানে ইউ উইল সি, রাইট, লোকাল স্টোরেজ, সেশন স্টোরেজ, কুকিজ হয় যে কোনো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে, সো এখানে স্টোর হয়। হ্যাঁ, সো এগুলো হচ্ছে স্টোর, যেখানে ওই রিমেম্বার মি যখন করা হয় তো একটা ইউনিক টোকেন নিয়ে এখানে স্টোর করা হয়। ওগুলো স্যার ওই জিমেলের সাথে সেভ হয়ে থাকে না ডিভাইসে? হ্যাঁ জিমেলের সাথে, এক্স্যাক্টলি জিমেলের সাথে যেটা সেভ হয়ে থাকে, যে কোনো ওয়েবসাইটের টোকেন স্টোর হয়ে থাকে। ইফ ইউ
want to check let's say এই ওয়েবসাইটে যাই, মিডিয়ামে যাই, এটাতে আমার লগড ইন আছে। সি এখানে এক গাদা ডেটা স্টোর করা আছে যে রিলেটেড টু দ্যাট। এখানে দেওয়া আছে কয়েকটা ইউনিক আইডিজ অ্যান্ড অল স্টোর্ড, সি ইউজার লিপ, এখানে একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট স্টোর করা আছে, রাইট? অল দিস ডেটা ইজ বিং স্টোর্ড, রাইট? এই যে ইমেল আইডি স্টোর করা আছে আমার, right? তো ওটাই, তো ওটা এখান থেকে ওরা পেয়ে যায় যে লাস্ট কখন লগ ইন হয়েছিল বা ডেটা পেয়ে যায় এখান থেকে, রাইট? তো ফেচ করে না। সিমিলারলি লেটস সে জিমেলের ওয়েবসাইটই দেখেন, তো জিমেলও এক গাদা জিনিস স্টোর করা থাকে, রাইট? ওরা স্টোর করে রাখে। তো অল দিস থিংস ইজ মানে ডেভেলপমেন্ট পারপাস, রাইট? বাট আমি জাস্ট লাইফ সাইকেলের জন্য বোঝাচ্ছিলাম যে ইউজ কেসেসগুলো, রাইট? ইউজ কেস কীভাবে ইউজ করা হয়, তো দ্যাটস ইট। তো এটাই হচ্ছে কমপ্লিট সাইকেল। ফাইন। স্যার আরেকটা জিনিস, আমাদের সিএসএস যতটুকু পড়েছেন ওই ফ্লেক্স বক্স আর গ্রিড অব্দি অতটাই যা আছে, আর এরপর আর কিছু লাগবে না? এরপর যা লাগবে ওটা আমরা দেখে নেবো, আই ডোন্ট থিঙ্ক আর কিছু লাগবে বলে। তো ওখানে তো মানে আমি পরে দেখছি যে অনেক কিছু আছে, অ্যানিমেশন আছে আপনার। ওগুলো অ্যাডভান্স সিএসএস এর মধ্যে পড়ে, অ্যানিমেশন এন্ড অল। আচ্ছা, ওগুলো এখন আমাদের লাগছে না তো? না। স্যার সাইট স্লো যেটা হয় ওইটা স্যার কোথায় দিয়ে হয়? এটা সিএসএস দিয়ে? কিসে? মানে কোনো ওয়েবসাইট যখন ওপেন হয়, যে ছবিগুলো পরপর যেগুলো চলে যায়, সাইট স্লো যেগুলো হয়, সাইট স্লো যেগুলো হয় ওগুলো জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয়, JavaScript। মানে রিঅ্যাক্টে করা যেতে পারে, ওটা রিঅ্যাক্টেও করব। सर বলো। यूआई रिएक्ट में होता है या फिर मतलब खुद बनाना पड़ता है? यूआई मतलब जो भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन लेट्स से, वो तो रिएक्ट में ही कर रहे हैं ना। रिएक्ट मैंने बताया कि रिएक्ट इज़ अ मतलब यूआई का फ्रेमवर्क, मतलब लाइब्रेरी है ना यूआई के लिए। तो यूआई तो बना रहे हैं। एचटीएमएल के साथ कैसे मतलब इंटीग्रेशन करके करना HTML तो पड़ेगा? लिख रहे हैं हम लोग ऑलरेडी रिएक्ट में, राइट? ये तो देखो HTML ही तो लिखा है ना यहाँ पे, रिएक्ट के अंदर ही तो लिखा है HTML। यहाँ पे भी HTML CSS है, कुछ अलग तो नहीं है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है। Okay, fine. So let's end this class here and স্যার এই ভিডিওগুলো ছেড়ে দেবেন কালকেরটা আর কালকেটা আজকেরটা। আপলোডেড আছে। আচ্ছা, 18 ঘন্টা আগে দেখাচ্ছি। করে দিচ্ছি, দেখছি।